हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉक फॉर सक्सेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित के सूत्र। गणित के सूत्र से आज हम लोग परिचित होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग ये फॉर्मूला तो कई बार देखते हैं, लेकिन हम लोग इसके यूजेज को नहीं समझ पाते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाए। तो आइए इस वीडियो में हम लोग उदाहरण से फॉर्मूला को, इस सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बराबर के इस तरफ को LHS कहते हैं और बराबर के इस तरफ को RHS कहते हैं। तो LHS बराबर RHS हैं, अर्थात RHS बराबर LHS हैं। अर्थात अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसके बदले हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला को दोनों तरफ से याद रखना है, LHS से RHS और RHS से LHS, दोनों तरफ से फॉर्मूला याद रखना है। तो एक उदाहरण लेंगे। अगर हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर रहे तो हमें इसको इस फॉर्मूला में तोड़ना है। तो किस प्रकार तोड़ेंगे? तो ये फॉर्मूला बताता है कि पहले का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी ये 2 का स्क्वायर, यहाँ जो भी रहेंगे उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए के जगह में ये पहला वाला गुना ये दूसरा वाला। अब हम इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 गुना एक्स 4x। तो इस प्रकार हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x रहे तो हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्मूला बनाना है। तो किस प्रकार बनाएंगे? तो हमें याद रखना है कि यहाँ ए स्क्वायर तो हैं और फिर दूसरे का स्क्वायर बनाना है। तो इसका तो स्क्वायर नहीं बनेंगे, इसका स्क्वायर बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये तो है ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ये पूरा ए बन गया। और फिर प्लस 4 को किसी का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 किसका स्क्वायर होते हैं? तो 2 का स्क्वायर होते हैं। तो ये अब बन गया बी स्क्वायर, हमारा ए स्क्वायर बन गया, ये हमारा बी स्क्वायर बन गया ये। अब प्लस इसको 2ab के रूप में लिखेंगे तो 4x को 2ab के रूप में लिखना है। तो 2 इंटू ये ax हैं तो a को अलग से लिखेंगे, गुना हमारा b यहाँ 2 है तो 2 को अलग से लिखेंगे। अब इसको गुना करने पर 2 दूना 4x होते हैं, ये 4x के बराबर हैं। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला में सजा लिया ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2, ये पहला वाला a और दूसरा वाला ये b। तो अब इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं ये पहला वाला प्लस ये दूसरा वाला का होल स्क्वायर। फिर चलिए आइए दूसरा उदाहरण से समझते हैं। 5 प्लस y का होल स्क्वायर रहे तो हम लोग इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। इसको तोड़ेंगे तो होता है a स्क्वायर यानी पहला वाले का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाले का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, यहाँ जो रहेंगे उसी का स्क्वायर, और फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू ये पहला वाला 5 और फिर इंटू ये दूसरा वाला y। इस प्रकार हम लोग 5 का स्क्वायर 25 होते हैं प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 5 10y। अब हम लोगों को अगर इस प्रकार कोई संख्या दी हुई रहे और हम लोगों को इसका इस्तेमाल करते हुए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसका उल्टा भी समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y है। अब मुझे इस रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आइए पहले इसका ए स्क्वायर बनाते हैं और ये हमारा बी स्क्वायर है ही, और इसको 2ab बनाएंगे।
यानी 2 इंटू ए इंटू बी। तो आइए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ये ए स्क्वायर बन गया हमारा। और फिर वाई को बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, और फिर प्लस 2 इंटू ये ए है हमारा 5 और बी है हमारा वाई। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला। तो अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइए ये पहला वाला 5 प्लस ये दूसरा वाला वाई, इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल इस प्रकार सीख जाते हैं, यानी LHS बराबर RHS और RHS बराबर LHS। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे तो इसके बदले लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा रहे तो इसके बदले लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइए अब दूसरा फार्मूला को समझते हैं। हमारे पास दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारे पास पहला फार्मूला था a, यहाँ प्लस थे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ माइनस है। तो वहाँ पर सारे जगह प्लस थे, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, लेकिन इसमें यहाँ प्लस और लास्ट में यहाँ 2ab जहाँ है वहाँ माइनस। फिर से यहाँ देखते हैं कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ प्लस हैं और तीनों में प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं माइनस हैं और 2ab में माइनस है। आइए अभी इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के साथ। तो मान लिया जाए कि यहाँ 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पहला संख्या को a मान लिया जाए और दूसरा संख्या को b मान लिया जाए, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो कि इस रूप में टूटेंगे। तो हम लोग इस रूप में लिखेंगे कि ए स्क्वायर यानी ये पहला वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस हैं, और फिर दूसरा वाले का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, जो भी संख्या रहेंगे दूसरा वाले का स्क्वायर, और फिर माइनस देना है 2 इंटू पहला वाला यानी 2ab हैं, 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, 2 इंटू ये पहला वाला 2 इंटू ये दूसरा वाला 2x। अब इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ स्क्वायर हैं, 2 पर भी स्क्वायर और x पर भी स्क्वायर यानी होल स्क्वायर हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8x। तो इस प्रकार इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। अब अगर हमारे पास ये संख्याएं रहे तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं। जैसे अब ये इसको a स्क्वायर बनाना है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएंगे, ये a स्क्वायर बन गया हमारा। अब इसको वापस से b स्क्वायर बनाना है तो ये 2 का स्क्वायर और इंटू x का स्क्वायर माइनस इसको अभी ऐसे ही रख देना है। अभी इसको कंप्लीट b का स्क्वायर बनाना है, ये नहीं बने हैं अभी, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2x का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये कंप्लीट b का स्क्वायर बन गए। अब माइनस 2 इंटू ये पहला वाला जो कि a के रूप का है और ये दूसरा वाला जो कि b है 2x। अब इसको गुना करूँगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8x होंगे, जो कि यहाँ 8x है। इसी को गुणनखंड के रूप में लिखा है फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अब ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू ये a इंटू ये b, यानी ये पहला का स्क्वायर ये दूसरा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला वाला 2 ये पहला वाला और ये फिर इंटू 2x ये दूसरा वाला। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ जाएंगे। क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस रूप का दिया हुआ रहे तो इसके बदले हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि यहाँ है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन a के जगह यहाँ पहला संख्या 2 है, माइनस ये b के जगह 2x हैं, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएंगे। तो हम लोग इस रूप से इस रूप में लिख सकते हैं या इस रूप से इस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। या अगर किसी संख्या को इस तरह बना दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसके बदले हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए और एक दूसरा उदाहरण ले लें। यदि हमारे पास √2 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर रहे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। a के जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, b के जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, यानी समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर रहे, यानी दो अलग अलग संख्याएं रहे और उसका होल स्क्वायर रहे, तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। तो इसको तोड़ेंगे, ये पहला वाला का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये दूसरा वाले का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला वाला ये √2 इंटू ये दूसरा वाला y। तो अब हम लोग √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, 2 बचते हैं, और ये y का स्क्वायर माइनस 2√2y, 2√2y। तो हम लोग इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब अगर इस प्रकार दिया हुआ रहे तो हम लोगों को अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है इसे, तो हम लोग 2 को किसी का स्क्वायर बनाना है, तो 2√2 का स्क्वायर होते हैं। इसको हम लोगों ने a स्क्वायर बना लिया। अब प्लस y को b मानते हुए b स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ पर जो a स्क्वायर बनाया है स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, वापस से 2 हो जाएंगे, तो हम लोग 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, अब इसको माइनस 2ab के रूप में लिखना है, तो 2 इंटू इसको ब्रैकेट में लिखेंगे √2 को, क्योंकि ये a है, और y को भी ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि b है। अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गए, तो इसके बदले ले सकते हैं ये a पहला वाला माइनस ये दूसरा वाला b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ रहे तो इसको तोड़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया हुआ रहे तो इसके बदले a माइनस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब आइए उदाहरण के साथ तीसरे फॉर्मूला को समझते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मान लिया जाए कि 2 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर है, तो ये इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए, तो ये इस रूप में टूटेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे, ये हैं a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, तो इसके बदले हम लोग ले सकते हैं a माइनस बी इंटू, यहाँ इंटू छुपे हुए हैं, a प्लस बी। तो हम लोग इसको लिखेंगे ये पहला वाला माइनस ये दूसरा वाला a माइनस बी, और इंटू ये पहला वाला प्लस ये दूसरा वाला a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऐसा लिखा हुआ रहे तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, या अगर इस प्रकार दिया हुआ रहे तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी अगर दिया हुआ रहे 5 माइनस 2y और दूसरा लिखा हुआ रहे यही पहला संख्या और यही दूसरा संख्या और बीच में प्लस रहे, यानी यही दोनों संख्या रहे और एक में माइनस और एक में प्लस और दोनों गुणा की क्रिया में रहे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पहला वाले का स्क्वायर माइनस ये दूसरा वाले का स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। ये पहला वाला संख्या समान, दूसरी वाली संख्या समान, सिर्फ बीच में एक माइनस और इंटू की प्रक्रिया में रहे और दूसरे वाले में प्लस। या फिर और एक उदाहरण ले ले, अगर 7 प्लस 5x रहे तो फिर ये दूसरे वाले टर्म में यही संख्याएं होनी चाहिए 7 और 5x, सिर्फ यहाँ बीच में प्लस है तो बीच में यहाँ माइनस हो।
तो ये इतना प्लस इतना इंटू इतना माइनस इतना लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है, या a प्लस बी पहले लिखा जा सकता है, a प्लस यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों एक ही हैं, क्योंकि 2 गुना 7 और 7 गुना 2 दोनों समान होते हैं। यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखें या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखें, दोनों सेम हैं। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइए अब देखते हैं कि 7 प्लस 5x इंटू 7 माइनस 5x हैं। सेम संख्याएं हैं दोनों, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ये पहला वाले का स्क्वायर माइनस ये दूसरे वाले का स्क्वायर। फिर इसका उल्टा ले ले, अगर 7 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर रहे, अर्थात ये ए स्क्वायर माइनस है यहाँ बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ये पहला वाला माइनस ये दूसरा वाला इंटू ये पहला वाला प्लस ये दूसरा वाला, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 3 फार्मूला से हम लोग परिचित हो गए, अर्थात आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या दूसरे वाले को पहले लिख सकते हैं ए प्लस बी और पहले वाले को बाद में लिख सकते हैं ए माइनस बी, दोनों एक ही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन 3 फार्मूला से हम लोग परिचित हो गए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों में होल स्क्वायर है। प्लस वाले में तीनों में प्लस होते हैं और माइनस वाले में 2ab में माइनस होते हैं। और यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, इसका सेपरेट अलग अलग स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर है अपना अपना, ये ए का अपना स्क्वायर है, ये बी का अपना स्क्वायर है, लेकिन यहाँ ए का अपना स्क्वायर नहीं है, बी का अपना स्क्वायर नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, पूरे के ऊपर स्क्वायर है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है ये भी बता दें कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी 2 बार गुना है ए प्लस बी, तो 2 बार गुना है, इसीलिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है। तो ये और ये दोनों समान नहीं हैं, तो इसके फ़र्क को समझना है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए का अपना स्क्वायर है माइनस ये बी का अपना स्क्वायर है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। अब इसी फॉर्मूला को उल्टा रूप से भी याद रख सकते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ तीनों में प्लस है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab में माइनस 2ab हो तो हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं। फिर तीसरा फॉर्मूला, अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो या ए माइनस बी पहले हो और बाद में ए प्लस बी हो, दोनों एक ही है। अगर दोनों समान इसी तरह हो तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।